हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आप सभी का एक बार फिर से ए टू जेड हिस्ट्री में स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है। उससे पहले असहयोग आंदोलन क्या है उससे पहले जान लेते हैं इसकी कंपटीशन एग्जाम में क्या भूमिका। ऑल कंपटीशन एग्जाम चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीएसएससी हो, एसएससी बीएसएससी, बिहार दरोगा, यानी कोई भी एग्जाम ऑल कंपटीशन का जिसमें जीके जैसे प्रश्न पूछा जाता है उसके अंतर्गत आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री जब पढ़ लेंगे, हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा असहयोग आंदोलन। बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर, 5 नंबर वाला प्रश्न। अगर 5 नंबर वाला प्रश्न है अगर 2 नंबर वाला प्रश्न निश्चित ही आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 से 4 नंबर यह वीडियो के माध्यम से आप लेंगे। जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है कक्षा 10 जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे उसके लिए, चाहे यूपी बोर्ड में भी यही सिलेबस है, यूपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए भी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ। उससे पहले जान लेते हैं असहयोग आंदोलन के पीछे लॉजिक क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। तो चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो चला 1914 से 1918 के बीच चला और यह युद्ध अंग्रेज भी लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने भारत से महात्मा गांधी से कहा कि हम वादा करते हैं कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में साथ दें और युद्ध जैसे समाप्त होगा उसके बाद हम भारत के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, ऐसा अंग्रेज ने कहा था महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज का फुल साथ दिया और अंग्रेजों ने कहा कि आप भारत के सैनिकों को वहां पर भेज दें युद्ध लड़ने के लिए। तो अंग्रेजों ने भारतीय नौजवान को भर्ती सैनिक में कराकर वहां इंग्लैंड भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए। उधर तुर्की से अंग्रेज ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, यह अंग्रेजों ने कहा। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उधर तुर्की का भी विभाजन कर दिया और भारत में क्या अच्छा सोचेंगे। भारत में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। जैसे ही तुर्की का विभाजन हुआ तो और इधर भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने सोचा कि अब यही मौका है अंग्रेजों को देश से भगाने का, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज को भगाते भगाते हमें 10 साल लग जाएंगे। 10 साल कम से कम संघर्ष करना होगा तब अंग्रेज जाकर भारत छोड़ेंगे। तो उसके लिए उधर तुर्की का भी विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने। तो गांधी जी ने सोचा क्या, जो चलिए हम तुर्की का साथ में एक आंदोलन कर लेते हैं। तो गांधी जी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटिला मैदान में एक सभा बुलाई, जिस सभा में शौकत अली और हैदर अली भी मौजूद थे। कहा कि हम भारतीयों आपके साथ हैं और आप उधर तुर्की में आंदोलन कीजिए, हम अंग्रेजों के खिलाफ भारत में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि आपके सहयोग में और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जिसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का जम के विरोध किया। खिलाफत आंदोलन जम के पूरा भारत में किया और तुर्की में भी आंदोलन जोर शोर से चलने लगा। उसके बाद अंग्रेजों को एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में तुर्की का विभाजन को रद्द करना पड़ा। जैसे ही तुर्की का विभाजन रद्द हो गया तो तुर्की के मुसलमानों ने कहा कि वाह, अंग्रेज हमारे लिए भगवान थी, सॉरी अंग्रेज ने, महात्मा गांधी हमारे लिए भगवान है। महात्मा गांधी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारे लिए आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन किया। और उधर तुर्की का भी महात्मा गांधी को साथ मिल गया। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब एक आंदोलन शुरू करते हैं अंग्रेज को भगाने के लिए, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने सोचा कि 10 साल इसको कर लेंगे, क्योंकि हिंसक रूप से अगर करेंगे तो यह तुरंत ही समाप्त, अंग्रेज दबा देंगे, लेकिन अहिंसक रूप से करेंगे 10 साल चल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक करके क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। सॉरी, इसको छोटा करने दीजिए 1 मिनट। हाँ, आप पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहले जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन आएगा पूरे देश की जनता किसमें भाग लिया था, तो असहयोग आंदोलन में। वह महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन था, तो पहला जन आंदोलन था। ठीक, उसके आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। यह किसने कहा, यह महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन महात्मा गांधी के मन में क्या चल रहा था, कम से कम 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा लोगों को, इसलिए वह कह दिए 1 साल मिल जाएगा। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थी अंग्रेजी स्कूल जाना छोड़ दिया, धोबी मोची वाचक अंग्रेजी काम करने से मना कर दिया, लोगों ने अंग्रेजी वस्तुएं खरीदना छोड़ दिया, दुकानदारों ने
दुकानदारों ने बेचना छोड़ दिया, दुकानदारों ने अंग्रेजी वस्तुएं बेचना छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु आज़ादी नहीं दिला सकता था यह आंदोलन। इससे अंग्रेजों को क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आज़ादी दिला सकता था, नहीं दिला सकता था यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। श्री आरदास मोतीलाल नेहरू प्रारंभ में इस आंदोलन के विरोध थे, लेकिन किंतु बाद में वह भी इस आंदोलन से जुड़ गए। श्री आरदास और मोतीलाल नेहरू क्या थे, इस आंदोलन के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में वह भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाला पहला पुरुष श्री आरदास था तथा पहली महिलाएं बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। चौरी चौरा एक स्टेशन है, वहाँ पे लोगों आंदोलनकारियों से पुलिस में थोड़ा उलझ हुआ, धक्का मुक्की हुआ और लोगों के गुस्सा अटूट था अंग्रेजों पर, और लोगों ने अंग्रेजों को जेल में बंद करके अंग्रेजी 22 पुलिसकर्मियों को मट्टी के तेल छिड़क के जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस अहिंसा को आहट देखकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित कर दिया? देखिए, गांधी जी पहले से जानते थे कि 1 वर्ष में आज़ादी नहीं मिलेगी। तो गांधी जी क्या जानते थे, 1 वर्ष में आज़ादी नहीं मिलेगी, कम से कम 10 वर्ष हमें इस पर संघर्ष करना होगा। लोगों को तो कह दिया था कि 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी, और 1 वर्ष हो गया था। तो गांधी जी आंदोलन को स्थगित करने वाले ही थे। वो सोच रहे थे कैसे करेंगे, यह काम मिल गया और गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने इस कदम का पूरे विरोध में विरोध हुआ। महात्मा गांधी का इस कदम का पूरे देश में, पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर के किसी गांव की हिंसा हुआ, उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दिया जाए। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गोरखपुर में यह कांड हुआ, उसकी सजा पूरे देश को आप क्यों दे रहे, क्यों आंदोलन को बंद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जबकि कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो उसे गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो गई। गांधी जी बहुत बड़े वकील थे, वो जानते थे किस तरह से हमको छूटना है। गांधी जी से जो भी मिलने जाते थे तो गांधी जी उसे कहते थे हमको खाना वाना नहीं दे रहा है ठीक से अंग्रेज बा, हम खाना वाना नहीं खाते। एकदम बुढ़वा लड़खड़ा गया, यानी कि बहुत ही इतना खाना खाते थे कि वह जीवित रह सकते हैं, बहुत ही लड़खड़ा गया। 1924 ईस्वी में गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। 1924 ईस्वी में फिर गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जब तक आपका साथ रहेगा तब तक हमें अंग्रेज नहीं पकड़ के ले जा सकते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, आंदोलन को हम फिर से प्रारंभ करेंगे। क्योंकि गांधी जी को पता था कि 1 साल में कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती है, और यह घटना हिंसक रूप ले लिया है। जो भी घटना हिंसक रूप ले लेता है उसे आंदोलन को तुरंत दबा दिया जाता है। और गांधी जी आंदोलन बंद करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले चौरी चौरा कांड हो गया। गांधी जी को एक मौका मिल गया और गांधी जी ने यह बहाना करके कि यह हिंसक रूप ले लिया, यह आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी जी किसी भी प्रकार से यह आंदोलन के दोषी नहीं थे, वह किसी भी प्रकार से कोई गलत निर्णय नहीं लिया, वह बिल्कुल ही सही निर्णय लिया और सटीक निर्णय लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिखें आगे का वीडियो हमें बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।